लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है जावा में तीन होते हैं। एक को कहा जाता है एंड, दूसरे को बोलते हैं नॉट, सॉरी, और थर्ड होता है नॉट। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोड में लिखने के लिए, एंड को रिप्रेजेंट के लिए डबल एंड ऐसे लगाते हैं। आर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो पाइप का इस तरह से, और नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड या फिर एंड बोलते हैं। अब इसका भी जो आउटपुट आएगा वो हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। इट विल इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। फॉल्स वैल्यू। ठीक है जी? अब इसकी भी जरूरत स्पेशल केस में पड़ेगी, नॉर्मल केस में यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक तुष्ट टेबल होता है, उस टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, उसी से। अब यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड का मतलब होता है कम से कम दो। एंड का मतलब होता है मिनिमम दो, कम से कम दो लोगों में तभी एंड जैसी बात आती है। अकेले एंड का कोई सेंस नहीं बनता है ना। और में भी कम से कम दो। और नॉट के लिए क्या है, एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। एंड का मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम जितना चाहो उतना एंड 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 एंड। और का मतलब है मिनिमम दो, उसके बाद और भी लगा सकते हैं। नॉट का मतलब है एक या एक से ज्यादा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ये सेंस लगा के चलना। ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर एंड की हम बात करें तो मान लीजिए एक वेरिएबल आपके पास है पी, कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आपके पास है क्यू। पी एंड क्यू ऐसे कुछ है। अगर आप पी और क्यू प्रोग्राम में लिखते हैं, पी एंड क्यू हो सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी दो एंड का मतलब है कि दो, कम से कम दो, अकेले नहीं हो सकता है ऐसा, है ना। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे पी और क्यू हो सकता है, इसमें भी कम से कम दो होना ही चाहिए। नाट में कोई जरूरी नहीं है, दो हो तीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, या तो नॉट लिख दो, नॉट पी और नॉट क्यू। या फिर दोनों मिला के इसके साथ भी पी एंड क्यू नॉट, या पी आर क्यू नॉट लगा सकते हैं, है ना। तो हम इतना ही लिख रहे हैं, बनाएंगे कॉम्बिनेशन तो बहुत बन जाएगा। ठीक, इसके साथ भी आप मान के चलो, इन दोनों के साथ, दोनों कंबाइन के साथ भी आप नॉट लगा सकते हो, और इसके साथ भी नॉट लगा सकते हो। ठीक, ये तीन चार सिचुएशन बनते हैं। यहाँ पे जो पी वैल्यू है, ठीक है, पी वैल्यू में किसी भी तरह से ट्रू और फॉल्स आएगा।
पी में क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। लास्ट टाइम आप देख रहे थे, प्रोग्राम हमने करा था। देखो, अगर मान लो यहाँ पे पी हम रख दें तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, ट्रू, है ना। एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें ट्रू है, किसी भी तरह से ट्रू आया है ना। ये क्या है, ट्रू आया है। कोई वैल्यू के साथ ट्रू आएगा, कैलकुलेट करोगे, और रिलेशनल ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर ट्रू मिलना ही मिलना है। तो मैं उसी को मान के चल रहा हूँ, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मान के चलो कि पी में किसी तरह से ट्रू आया है। क्या आया हुआ है, ट्रू आया हुआ है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो और क्यू में भी क्या आया है, ट्रू आया हुआ है। इसको थोड़ा रिजल्टी के लिए मैं पेंट में लिख देता हूँ। देखो, ठीक। अब पी में भी किसी तरह से ट्रू आया है, और क्यू में भी किसी तरह से ट्रू आया है। अब दोनों को एंड ऑपरेटर से जोड़ोगे अगर आप, पी और क्यू को, यहाँ पे दोनों ट्रू है, पी में भी ट्रू है, क्यू में भी ट्रू है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ट्रू आएगी। क्या आएगी, ऑलवेज ट्रू आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहले में ट्रू हो या फिर दूसरों में ट्रू हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ही आएगी। इसको याद रखना है। दोनों में ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक। फॉल्स का केस क्या होगा, अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, पहले में कर दिया ट्रू, और दूसरे में भी क्या है, दूसरे में फॉल्स। फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी आपको हमेशा याद रखना है दोनों में ट्रू आएगा तभी ट्रू को होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। तो दोनों में तो ट्रू है नहीं, पहले में क्या है, ट्रू है, दूसरे में फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। इसी का उल्टा कर दो, पहले में फॉल्स कर दो और दूसरे में ट्रू कर दो, तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक। अब ऐसा दोनों में भी फॉल्स हो सकता है, इसमें भी फॉल्स हो सकता है और इसमें भी फॉल्स हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, false। तो याद सब कुछ नहीं करना, एक चीज याद करना चाहिए, सिर्फ एक चीज। दोनों में ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज। ठीक है। अब इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। कितने कंडीशन होंगे, चार। जब दोनों में ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू।
और फिर उसी के थ्रू एक प्रोग्राम बना के देख लेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो आपने पहले ले रखा है। ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, है? इसी में से कॉपी कर लेते हैं, इसको रीडेबिलिटी आपके लिए ठीक रहेगा। पहले आपने प्रोग्राम किया हो, नया प्रोग्राम ना लेके इसी से ले लेते हैं। एक ही प्रोग्राम से समझ देंगे तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ पी। ठीक, और इसको मैं मान लेता हूँ क्यू। क्यू, ठीक, और यही चीज लिख देता हूँ, पी एंड क्यू। ये क्या है? ट्रू है, और इसको भी मैं ट्रू बना देता हूँ, है कि नहीं? दोनों ट्रू है कि नहीं है? देखो, 10 10 ग्रेटर देन 5, इसका मतलब पी में ट्रू आ जाएगा। और 50, यहाँ पर 10 लेस देन, या यहाँ पे आप कहें ग्रेटर देन। ठीक, यानी 50 इधर बड़ा होना चाहिए, इधर छोटा होना चाहिए, ये भी ट्रू है। तो दोनों को अगर हम जोड़ना चाहें, ठीक है, क्या? ई एंड क्यू, ठीक, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है। अगर ट्रू आया तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, आर वेरिएबल में। अगर स्टोर करेंगे तो वेरिएबल एक कैसा होगा? बुलियन टाइप का होगा। ठीक, अब इसको हम प्रिंट कराए आर को, तो क्या मिलना चाहिए? ठीक है, मिलना चाहिए। और यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं इसी में डाल दूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, यहाँ पे से पता चले। ठीक, तो आप इसको डाल सकते हो, दोनों में ट्रू रखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे डाल सकते हो आप इसको, ताकि यहाँ डाल दो देखने के लिए। अदरवाइज नहीं डालोगे तब भी चलेगा। तो फिलहाल इसको इस तरह भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है प्रोग्राम लिखने का? ऐसे चाहो तो ऐसे लिखो आप, दोनों तरीके हम देख लेते हैं। या वेरिएबल में रखो ही मत, वेरिएबल में मत रखो, आप ऐसे कर लो ये चीज, सीधे सीधे वेरिएबल में ना रख के वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या पी की जगह पे हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 5, यहाँ पे वही चीज रख लो, 10 लेस देन। ठीक, इसमें भी क्या आएगा? ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। दोनों एंड से जुड़े हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। तब भी आप R1 को प्रिंट करोगे तो भी आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी वेरिएबल में ही आप रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप वेरिएबल में रखोगे नहीं रखोगे। वेरिएबल में कब रखना है? जब इसकी जरूरत हो पी की। कब आगे हम पी को यूज करना चाहें तो फिर बी में रखना चाहिए। यानी कहीं इसकी जरूरत हो आगे, अगर हम प्रोग्राम को कोड लिख रहे हैं हम, तो बार बार इसकी जरूरत है, इसकी पी की या क्यू की, तो फिर ठीक है, रख लेंगे। बार बार जहां मुझे जरूरत पड़ेगी ट्रू की, वहां मैं पी लिख दूंगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जरूरत नहीं है, हमें कोई नीड नहीं है आगे के लिए, हमें सिर्फ यहाँ पे चेक करके देखना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? दिस वन। हमें चेक करना है सिर्फ, आगे इसका कहीं यूज नहीं है ना? तो जब कहीं यूज नहीं है तो क्या करेंगे? क्या जरूरत है एक अलग से मेमोरी लोकेट करने की? ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है।
उस सिचुएशन को ध्यान में रख के वेरिएबल में वैल्यू रखिए, नहीं तो ना रखिए। अब रियल टाइम एग्जांपल भी इसका आप देख सकते हैं, है ना। जैसे जैसे मैं मेट्रो से आया हूँ अभी, तो मैंने कार्ड ले रखा है, ठीक। उस कार्ड में एक बार रिचार्ज कर लेता हूँ और मैं रोज स्वैप करता हूँ, आता जाता हूँ। पहले मेरे पास कार्ड नहीं था, ठीक, टिकट लेकर था, टिकट से स्वैप करके आ जाता था, फिर टिकट फेंक देता था, है ना। तो जो मुझे सुविधा हो, टिकट लेके भी आ सकता हूँ तब भी पहुंचूंगा, और कार्ड लेके आता हूँ तब भी पहुंचता हूँ, ठीक। अब मेरी सुविधा क्या है, जब भीड़ कम होती है, बार बार मुझे नहीं आना होता है, वर्क फ्रॉम होम था, मुझे मेट्रो में सफर करने की जरूरत कम ही पड़ती थी, बाई चांस कहीं घूमने जाना हो तो ठीक है। तो मेरे पास कार्ड नहीं था उस टाइम, वो ठीक था, चलो एक दिन जाना है ले लिया, कार्ड का क्या खरीदूं 200 रुपये का, तो वो ठीक था। लेकिन अब डेली जाना है तो डेली मुझे 10 मिनट लाइन में खड़े होकर कार्ड को रिचार्ज करना पड़ेगा, है ना, उनसे कार्ड लेना पड़ेगा, वो वाउचर लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या है, मेरा काम आसान करने के लिए मैंने क्या कि बार बार आना है, रोज मैं 10 मिनट क्यों खराब करूं, मेमोरी क्यों खराब करूं। तो उस केस में मैंने एक ही दिन गया, रिचार्ज करके रख लिया, अब जितने दिन चल रहा है ठीक है, फिर कर लूंगा, या एक महीने मुझे पता है कि 25 डे आना होता है मुझे, तो 25 के हिसाब से जोड़ लेता हूँ पर डे कितना है, एक ही बार रिचार्ज करके रख लिया, ठीक है। तो टाइम हमारा बच गया। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बिल्कुल ये सिचुएशन यहाँ है। अगर इस पी को यूज करना है और बार बार यूज करना है तो वेरिएबल में रखना चाहिए, और बार बार यूज नहीं करना है तो वेरिएबल में मत रखो, है ना। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई जरूरी नहीं है ऐसा लिखो, एक और तरीका भी यूज कर सकते हो क्या, ठीक है। तो यहाँ कुछ लिखना चाहो तो लिखो, और नहीं तो सिंपल सा लिख दो ऐसे, है ना, डायरेक्टली। या फिर ये वैल्यू ही डाल दो किसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर के अंदर, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसके अंदर आप डाल दो। आपको चेक ही तो करना है, और क्या करना है, ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। यहाँ पे भी तो यही होगा, पहले कैलकुलेट होगा, ये ट्रू, और फिर ये भी ट्रू, और बीच में एंड है, तो फाइनल एंड क्या आ गया, ट्रू मिल गया। और ये ट्रू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो ये तरीका अपनाना चाहो ऐसे तो अपना सकते हो, ये तरीका अपनाना चाहो तो भी स्टोर, तो ये क्या है, ये परमानेंट यूज करने के लिए, ये आपको यहाँ पे हो सकता है कि R1 की बार बार जरूरत पड़े, तो आप ये तरीका यूज कर लो। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जरूरत है, खाली यार प्रिंटिंग का काम है, तो बेस्ट तरीका क्या है, दिस वन। ये चेक कर लिया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जावा का क्या सही है या नहीं। उस केस में हमें चेक करना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यही वाला का। इसमें कौन से वाले में, इनडायरेक्टली नहीं करेगा, पहले ये काम होगा, ठीक। इंटरनल यही होता है, जब आप स्टोर करते हो तो पहले तो यही होता है ना, पी में ट्रू आता है, ये ट्रू रख लेगा अपने पास। अब प्रिंटअप को फाइनल वैल्यू चाहिए, वही प्रिंट करता है, ये ट्रू करेगा। फिर देखेगा एंड है, तो एंड का मतलब उसको पता चलेगा कि आगे भी हमें जाना है, कुछ और है, कुछ और है तो फिर यहाँ जाएगा, फिर देखेगा इसका रिजल्ट क्या है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक। यहाँ इसको मिल गया क्या, ट्रू। फिर एंड ऑपरेटर देखेगा कि हमें आगे और पीछे हमारे पास क्या है, इधर उसके पास पहले से कैलकुलेट हुआ था ट्रू, इधर से कैलकुलेट हुआ था ट्रू, फिर ये अपने आप को इवेलुएट करेगा प्रोसेसर के लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो प्रोसेसर में लॉजिक लिखा गया है उसको पहले से बताया गया है, पहला ट्रू और दूसरा भी ट्रू हो, दोनों का एंड ऑपरेटर लगा हो तो ट्रू। यहाँ पे फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, वो ट्रू किसको मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर को, उसका काम क्या है, कंसोल पे प्रिंट करना, जो उसको मिला हो प्रिंट कर दो। समझ में आई बात। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, और केवल और सिर्फ चेक करना है आपको, ठीक। ये तरीका भी यूज करना है, करा, आउटपुट मिल गया, बात खत्म हुई, अब उसकी जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत है तो ये तरीका अपना सकते हैं, R1 या
परमानेंट पी को अलग जरूरत है, क्यू की अलग जरूरत है, अलग अलग करके कंबाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। ये तीन अप्रोचेज हैं। अब ये कौन बढ़िया है कौन खराब है इसमें हम नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा सिचुएशंस के ऊपर। आपके प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन है, एक चीज को बार बार यूज करना है या नहीं करना है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, रियल एग्जाम्पल समझो, तो सिचुएशन पे डिपेंड करना है कि मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा। मे भी पैसा नहीं है तो पैदल ठीक है, थोड़ा सा पैसा आ गया तो मेट्रो ठीक है, उससे ज्यादा पैसा है तो कार ठीक है। और मोदी होऊंगा तो कैसे जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा, 10 20 गार्ड को लेके जाऊंगा, अकेले कभी नहीं जाऊंगा। तो डिपेंड क्या करता है, सिचुएशन। तो उसके हिसाब से आप देख लो क्या बेस्ट है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग है कि क्या सिचुएशन है, कैसा हमें यूज करना चाहिए। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसको नहीं यूज कर सकते, उसको नहीं यूज कर सकते, इसको सब यूज कर सकते हैं। हैं, अब आपको यूज नहीं करना है, फालतू का मेमोरी खा रहे हो, जगह बना रहे हो, है ना। ये बना रहे हो जगह, एक मेमोरी बनाओ फिर एक मेमोरी बनाओ, आपको आउटपुट ही तो चाहिए और बार बार नहीं चाहिए, तो ये फालतू का पी और क्यू बनाने की क्या जरूरत है। अगर बनाओगे तो क्या होगा, आपका कोड स्लो चलेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ टाइम लगने वाला है, इसमें कुछ टाइम लगने वाला है, इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। जब आपको केवल और केवल आउटपुट से मतलब है तो टाइम लगने क्या, सीधे ये कर दो, एक ही साथ सब काम हो जाए, फास्ट चलेगा। ठीक। तो कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता कंपनी में, कोड सब लोग लिख लेते हैं, या तो नॉर्मल कोडिंग करके या फिर गूगल से आपसे पहले किसी ने किया उसको कॉपी करके, या फिर आपका चैट जीपीटी आ गया तो उसके थ्रू, या डीप सीक आ गया उसके थ्रू एग्जैक्ट कोड आपको मिल जाएगा, है ना। ये कोड का आप वो राय नहीं कि कोड ही नहीं, कोड है, जो भी आप सोचते हो वो पहले से बना कर रखा गया। लेकिन वो कोड इफिशिएंट होना चाहिए, कम लाइन में कोड चलना चाहिए, जिससे आपका एप्लीकेशन क्या होगा, फास्ट होगा। एक सॉफ्टवेयर है जावा के अंदर पेड वर्जन, जिसका नाम है सोनार। क्या नाम है उसका, फ्री में नहीं है, ऑनलाइन है, पेड है, वो पैसा देके खरीदना पड़ेगा और कंपनी खरीदती है। ये कोड अगर मैं डाल दूं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये कोड मैंने बनाया है कुछ, और इसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर दूं, पूरा पूरा ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गलत है, सिर्फ ये लाइन ग्रीन कलर का दिखाएगा, है ना। क्यों, तो उसको पता है कि खाली इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं लिखी जो फ्यूचर में जरूरत है ना। तो वो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका टीम लीडर चेक कर लेता है कि आपने वेरिएबल बनाई है और यूज नहीं कर रहे हो पीछे, तो बेकार है उसके लिए। अगर इसको पी को आपने आगे यूज किया फिर ये ग्रीन हो जाएगा, अगर आपने नहीं यूज किया तो रेड हो जाएगा। इसका मतलब कोड सही है, लेकिन कंपनी के हिसाब से नहीं है, इसको कहेगा जाओ दोबारा लिख के ले आओ, आपसे कहेगा, है ना। तो कोड की आजकल कोई ये नहीं है कि कोड नहीं मिलेगा, कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से कोडिंग करनी है जिससे कम से कम लाइन में अधिक से अधिक चीजें यूज की जा सके और टाइम कम से कम लगे, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी। तो आजकल प्रोग्रामर बनना बिल्कुल आसान है। कोड आप सोच रहे हो कि कोड नहीं लिख पाएंगे, कोड है, लिखने की जरूरत ही नहीं। पिछले 5 साल से हमने कोई कोड नहीं लिखा, हम तो नहीं लिखे। हम जो भी हमको आता है या नहीं आता, हम गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, वहां से मिल जाता है 4 5, उसको 4 5 निकाल के नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, अपने सिस्टम पे लगाया, थोड़ा सा वहां से कट पिट किया, कुछ चीजें निकाली जो हमारे रिक्वायरमेंट निकालने पे नहीं होता, वहां से निकाल दिया, और फिल्टर करके उससे निकाल के अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिया, रन करके देख लिया, चला लिया। ठीक, हमारे टीम लीड ने पूछा अरे हो गया, हमने कहा नहीं, अभी नहीं हुआ, परसों तक होगा, क्योंकि अभी हम कह देंगे हो गया तो फिर वो दूसरा पकड़ा देगा, इसलिए हम कहते ही नहीं कभी हुआ, पूछते हैं कितने दिन में होगा, 3 दिन का होगा, मुझे आइडिया 3 दिन लगने वाला है, तो मैं कहूँ सर 3 दिन में कोशिश करूंगा, लेकिन हो जाएगा तो दे दूंगा, नहीं तो बाद में दूंगा।
3 दिन कह दिया, लेकिन वो 4 दिन 5 दिन में, एक हफ्ते में एक कोड में चिपकाता हूँ बस। वो भी जानता है, वो भी यही करता है। हमारा सीनियर भी हमको जानता है, उसका सीनियर भी उसको जानता है, सब उसको जानते हैं। वो भी ऐसे ही कर रहा है। सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, डिलीवरी का है अगले महीने 30 को। कोशिश करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा तो अगले महीने दे। ऐसे तो चलता रहता है। क्लाइंट को भी कह देते हैं भाई चलो कब तक बन जाएगा, 6 महीने में बना देंगे। ऐसा आ गया, 1 साल में बना के देंगे। ऐसे होता है। यहाँ भी आपके साथ यही हुआ था, आपने आया थे तो आपने कहा गया था कि जावा में 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, होगा 6 महीने में? मैडम बोलेंगे तो एडमिशन लोगे? नहीं। ये जो, वो तो एक दिन में करा देंगे, उनका क्या है, उनको पैसा लेना है। पढ़ाना तो हमें है, ऐसा नहीं होता। उनका काम है एडमिशन लेना, सही झूठ बोल के कि 100% हम प्लेसमेंट दे रहे हैं। प्लेसमेंट कहाँ से दे देंगे मैडम? मैडम खुद ही नहीं आता जावा, वो कहाँ से दे? वो खुद अपना प्लेसमेंट नहीं कर लेती, अगर जावा उनको आता तो कर लेती ना। फिर आपको कॉल क्यों कर रहे हैं? सीधी बात। आप खुद सोचो, वो क्यों नहीं सीख ली जावा? इतना एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ है, बोलने का तरीका है, इंग्लिश में फराटेदार बोलती हैं, तो जावा क्यों नहीं सीख लिया? क्या जरूरत थी काउंसलिंग करने की, आपको बोलने की, बार बार झूठ बोलने की? बताओ। ये सबका बस का नहीं है ऐसा, ये सबके बस का नहीं है। जो मेहनत करेगा उसी का बस का है, सबके बस का नहीं है। तो हर जगह यही करा जाता है ना। मैं आपका प्रोजेक्ट ऑन कर देता हूँ। तो ये टाइम लगता है, तो हम तो झूठ नहीं बोलते क्योंकि हमको उसको कोई कमीशन नहीं मिलता ना उसका, इसलिए हम कुछ झूठ नहीं बोलते। हम जो सच्चाई होता है, आप कितनों कहेंगे, हम वही करेंगे जो बात है। जो सच्चाई है उसी को हम बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। आपको बता दिया, पहले दिन बोल देता हूँ भाई 6 महीने में खत्म नहीं हुआ। तो क्योंकि पढ़ाना है, हमने कह दिया, और आप कहोगे सर 6 महीना तो हो गया अभी तक आप कंप्लीट नहीं करे, है ना? क्योंकि समझने वाली चीज है, इसका कोई, किसी का माइंड फास्ट है, एक दिन में पढ़ाया, वो अगले उसी दिन सीख लिया, अगले दिन पूछा ही नहीं, तो ठीक है। अब किसी का माइंड थोड़ा ये जल्दी से नहीं कर पाता, 2 दिन लगाता है, तो ऐसे तो नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 दिन हो गए ऐसे 6 महीना में। हर महीने में एक दिन हम छुट्टी में रहे, एक दिन आप छुट्टी में रहे, 2 दिन वो हो गया, फिर 4 दिन सैटरडे संडे निकल गया, है ना? मैं हफ्ते में 4 ही है ना, महीने में कितने क्लास हो गए? 16 क्लास, 16 में एक दिन मैं छुट्टी, एक दिन आप छुट्टी, कितना हुआ? एक क्लास कितने की हुई? एक क्लास का जो चार्ज है आपका, कितना पड़ता है एक क्लास का, जोड़ा कभी आपने? अपना फीस की बात कर रहा हूँ, आप आते जाते हैं पैसा लगता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कितना होता होगा जो फीस आपने दिया? कम से कम 400 से 500। एक क्लास जो आप पढ़ रहे हैं, ये 500 रुपये का है। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो 500 रुपये आपके गए, ये फैक्ट है, आप जोड़ लो। फीस फीस की बात कर रहा हूँ, आने जाने के किराया उसमें इन्वॉल्व नहीं है, खाने पीने का आपका इन्वॉल्व नहीं है। तो 400-500 रुपये तो गए ना आपके, और 400-500 रुपये आपका इनकम है नहीं, हो गए। आपने सीखा नहीं तो 500 बेकार हो गया आप आज का। इस तरह से आप जोड़ के कैलकुलेट करोगे तो आपका सब माइंड बनेगा, पढ़ना चाहिए। अदरवाइज एडमिशन मत लो भाई, क्या जरूरत है टाइम खराब करने की, मेरा उनका और सबका, अपने पेरेंट्स का। क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, बताओ? वो ये सोच रहे हैं लड़का या लड़की जो भी है ना, वो सोच रहे हैं कि ये दिल्ली में गया है, ड्यूकेट में जावा पढ़ रहा है, 50,000 महीने का कम से कम अभी 6 महीने में मिलने वाला है। तो ये ऐसा आपसे नहीं कह रहे हैं, ऐसा अपने फ्रेंड से कह रहे होंगे, उनके साथ के जो फ्रेंड होंगे, वो टहलने घूमने जाते होंगे तो ऐसा बोलते होंगे, है ना? लड़का हमारा ऐसा कुछ काम करेगा, ऐसा गाना गाते होंगे। लेकिन आप जानते हो कि क्या सच्चाई है, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, उनकी बात सही है, अगर नहीं पढ़ रहे हो फिर गड़बड़ है ना? इसलिए मैं बार बार बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, जिससे आपका जावा वैसे भी क्या है, नीरस जैसा वर्ड है, बहुत नीरस है।
है ना। कोई डिजाइनिंग वाला होता तो आप ज्यादा सीखते, इंटरेस्ट रहता। इसमें इंटरेस्ट नहीं जगता, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर डेमो, हाँ, ये 2024 में खुला था, वही है ड्यूकैट एथेटा 2024। ड्यूकैट स्मॉल लेटर में, वही उन्होंने पासवर्ड डाल रखा है। हाँ 2024 में खुला था ना, लास्ट ईयर ओपन हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कोड का नाम लिखते हुए जो पढ़ा दिया है इसको बता दिया, इसी को पेस्ट कर देता हूँ, लिखना थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। यहाँ लिखा, समझा। अब इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। आप लिखेंगे तो एरर आएगा, मैं लिख रहा हूँ नहीं आ रहा, क्यों? कि मैंने प्रैक्टिस कर रखा है ना। प्रैक्टिस करा है इसलिए वहां से जो लिखता हूँ यहाँ से चीजें पेस्ट करता हूँ, फटाक से चल जाता है, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो प्रैक्टिस से आता है, ये को कोई एरर नहीं आया। आप लिखेंगे तो कहीं कामा छूटेगा, कहीं डबल, वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बात नहीं। अब यहाँ पे इसको चल के देख लेते हैं। ठीक, तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, बड़ा करके देख लो। तीन जगह हमने प्रिंट कराई है, तीन बार ट्रू आ गया। एक बार ये स्पेस के साथ, एक बार ये विदाउट स्पेस, और एक बार ये। ठीक, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। ठीक, एंड का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंड का क्या रेलिवेंट है। तो आगे हम प्रोग्राम में इस चीज को लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए एंड का क्या मतलब। ठीक, ये हो गया हमारा एंड का प्रोग्राम। इसको मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। नहीं, एक हफ्ते में नहीं कहा, मैंने कहा था ना कि जैसे गूगल में 15 GB हमको स्पेस मिलता है, तो रोज मैं पढ़ाता हूँ। अभी 9 बजे से शुरू किया और शाम को 5 बजे तक मेरी क्लास। ठीक है, 1 से 2 लंच है, उसके अलावा दिन भर बैच है जावा का, और एक टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं सेल्फ, दो टेक्नोलॉजी का। तो 8 घंटे का मान के चलो कि 8 घंटे का वीडियो होता है। उस केस में क्या होता है कि 2 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते में क्या होता है, वो फुल हो जाता है 15 GB। वो, हाँ, वो फिल हो जाएगा। तो गूगल में ऑटोमेटिक हमने कर रखा है, या इन्होंने लगा रखा है जो जो मिला हुआ, वो ऑटोमेटिक से तो डिलीट करता हुआ चला जाता है, तो डिलीट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि वहां से आप क्या कीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, क्लास नंबर 1, क्लास 2। रखना चाहो तो रखो, नहीं तो वीडियो में तो है, लेकिन वीडियो देखोगे तब 1 घंटा देखोगे तब ना। अगर वही चीज नोट्स हो, वीडियो ना भी देखना हो तो फटाक दे आपका प्रोग्राम पता चल जाएगा। अगर वीडियो आपके पास है, नोट्स नहीं रखते हो, कोई बात नहीं। ले, मैं तो रोज अपडेट करता ही ना, यहाँ पे नया डाला, पीछे डाला, तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो आप रखो। लास्ट तक चलता रहेगा, एक और जगह जब तक चलेगी तब तक इसी में चलता रहेगा। तो वीडियो एक बार फाइनल जो लास्ट वाला नोट्स होगा, उसमें सारा कुछ होगा। डेली का डेली जितना लिख रहा हूँ डेट वाइज रहेगा ही। तो नोट्स तो रहेगा ही रहेगा। बेटर है कि रख लीजिए, जिसको वीडियो भी रहेगा, नोट्स भी रहेगा, कल को कहीं मन किया खोला और अपना देखा कि क्या है, भूल गया, रिवीजन तो कर सकते हैं ना आप। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर में पहली चीज एंड। ठीक, अब बात करते हैं और की। ठीक है, और में सेम चीज होगा, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ताकि खाली रिजल्ट में बदल देता हूँ, है ना, ये वाला। इसी का उल्टा है ये।
इसी का क्या है, उल्टा है। बदलने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ, टाइम लगेगा। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू और आर से है, तो दोनों उस केस में क्या होगा, यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, तो देखो पहला ट्रू हो दूसरा, सब केस में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है एंड के केस में। तो इसी का यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये चीज है ट्रू और के केस में पहला ट्रू हो या दूसरा ट्रू, हमेशा क्या आता है, ट्रू आता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये नेक्स्ट वाला भी ट्रू हो जाएगा। सिर्फ एक चीज फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होगा तो ही वो फॉल्स होगा, अदरवाइज। ठीक, इस केस में जब दोनों फॉल्स होगा तो आपको याद रखना, नहीं तो नहीं याद रखना, यानी इस चीज को याद रखो, है ना, ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज। ठीक है, हो गया। तो और में क्या होगा, तब ट्रू का ध्यान नहीं रखना है, फॉल्स का ध्यान रखना है, कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एंड में क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दो चीजें याद रखनी है आर में, ये चीज। तो अब इसी प्रोग्राम को अगर हम बनाना चाहें, ठीक, तो और ऑपरेटर के लिए क्या कर दूं, इसको और कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो इसमें रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे और लगा दो, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी आर लगा दो, ट्रू आ जाएगा, सारे का ट्रू आएगा। क्यों कि पहला ट्रू है, ये पहला हो गया तो दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। पहला अगर ट्रू हो गया तो दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस केस में मतलब है जब फॉल्स हो। ये इस केस में क्या आएगा, यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ यही चीज प्रिंट कराई है, और यहाँ भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो पहला ट्रू हो गया कि आगे चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि पहला ट्रू है, तो आगे ट्रू हो या फॉल्स हो या कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी और भी क्या होगा, इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ इतना देखेगा, पहला ट्रू है तो आगे वो ट्रू फॉल्स को चेक ही नहीं करता, क्योंकि चेक करके भी क्या होगा, उसको पता है कि पहला ट्रू हो गया तो आगे ट्रू हो या फॉल्स हो या क्या हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रू तो होना ही है, तो फालतू में आगे जाके क्या काम करना, है ना। तो आर के केस में क्या है कि पहला ट्रू हो गया तो आगे की चेकिंग होती ही नहीं है। लेकिन पहला अगर फॉल्स हो गया तो फिर अगला वो चेक करता है, पहला फॉल्स हो गया तो उसको चेक करना, क्या हो सकता है कहीं हो, तो अगला वो जाएगा, जाके चेक करेगा, हो सकता है वो भी फॉल्स हो जाए, फिर आगे बढ़ेगा, चेक करेगा। कब तक चेक करता रहेगा, जब तक उसके कोई एक ट्रू ना मिल जाए। अगर कोई एक ट्रू मिल गया, इसका मतलब पूरा ट्रू हो जाएगा। तो एंड में क्या होगा, एंड में बिल्कुल उल्टा होगा। पहला अगर फॉल्स हो गया, इसका मतलब आगे ट्रू हो या फॉल्स हो क्या फर्क पड़ता है, सारा फॉल्स हो गया। तो एंड क्या करता है, पहले को चेक करता है, फर्स्ट वाले को, अगर वो फॉल्स मिला तो आगे का काम चेक ही नहीं करता, क्योंकि फॉल्स हो गया तो आगे ट्रू आने से भी क्या फायदा, वो तो फॉल्स ही होगा। लेकिन पहला ट्रू हो गया तो अगला जाके एंड में चेक करता है, पहला ट्रू है तो अगला देखेगा ट्रू है कि नहीं है, अगर ट्रू है, ठीक, तो फिर आगे कंटिन्यू करेगा, यानी देखेगा ट्रू है कि नहीं। कहीं भी फॉल्स हो गया तो वहीं से आगे बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि एक भी फॉल्स हो गया तो ट्रू का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एंड का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक, यहाँ पे अभी क्या है, हमारे केस में आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है।
तीनों केस में क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि ट्रू हो ना हो क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अब मैं एक को क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, एक को फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स करने का मतलब ऐसा कर दो तो फॉल्स हो जाएगा। अभी भी फॉल्स कर दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि आर है, आर का मतलब कोई भी एक ट्रू, एक तो ट्रू है ही ना। ये हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, तो अभी भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एक ट्रू है, लेकिन दोनों को मैं अगर फॉल्स कर दूं तो फर्क पड़ता है। ठीक, दोनों को फॉल्स करने का मतलब है कि इसको इधर से कर देता हूँ यहाँ। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो अब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। फिलहाल हमने दोनों को फॉल्स कर दिया, तो इस केस में रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। यहाँ पे हमने नहीं किया है, यहाँ पे तो किया है। और यहाँ पे क्या मिला, पहले के साथ मिलना चाहिए, देखो पहले के साथ फॉल्स मिला है, लेकिन यहाँ पे तो अलग वेरिएबल में डाला है ना, यहाँ तो हमने चेंज नहीं किया। तो फिर इसको भी फॉल्स करो आप, और इसको भी फॉल्स करो आप। ठीक, इस तरह से इसको भी फॉल्स करो आप, और इसको फॉल्स आपने नहीं किया, इसको भी फॉल्स करो आप, है ना। तो अब इस केस में क्या मिलेगा, तीनों के केस में मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ तो चेंज किया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, इसमें नहीं था, इसलिए वो ट्रू दे रहा था। अब तीनों क्या होंगे, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका और ऑपरेटर का है। तो इसमें इतना याद रखना है कि दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे केस में ट्रू आएगा। अब हमारे पास नॉट है, तो नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब जो है उसका उल्टा। या देखो पी में क्या है, ट्रू, और नॉट कर देंगे तो फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स हो गया। ठीक, और क्यू में नॉट करेंगे तो भी फॉल्स ही मिलेगा। ठीक, यहाँ पे ट्रू है पी में, अब इसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्यू में देखो, क्यू में क्या है, ये वाला ना, दूसरा वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ठीक, फिर यहाँ ये फॉल्स है, फिर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मान के चलो सीधा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी यहाँ। एक सिचुएशन और बनती है,
कि मान लो आप पी एंड क्यू लिखे हो और इसका उल्टा करो, या इसका क्या कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। अच्छा, गलती से हो गया। हमको तीन काम एक साथ करना होता है, लिखना भी है, पढ़ाना भी है, समझाना भी है, तो दिमाग कभी कभी स्किप कर जाता है। तो आपको तो एक ही करना है, सुनना है। ठीक। अब इसको आप कंबाइन करना चाहते हो, अगर कंबाइन करना चाहते हो तो ब्रैकेट लगाना होता है। कंबाइन का मतलब है क्या, कि टोटल, ये कर दिया ब्रैकेट आपने, इधर भी लगा दिया ब्रैकेट, इसका जो रिजल्ट होगा उसका नाम, उसका नाम, टोटल का नाम। ऐसे। ठीक। तो फिर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू है ना, तो फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आया। ठीक। तो उसका फॉल्स है ना, फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे फॉल्स आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स आया है, यहाँ फिर से क्या हो जाएगा। ठीक है, उल्टा, कंबाइंड का उल्टा। लेकिन एप्लीकेशन एक और हो सकता है। बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। अब आप किसी एक के साथ लगा भी सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ये लिखा ऐसे, ये गलती हो गया, क्यों है, क्यों है। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्यों है। तो अब इसके साथ भी लगा सकते हो, अब मान लो यहाँ पर नॉट लगा दूं तब, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक। अब ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, पी का नॉट कर देगा, पी में जो होगा उसका नॉट, तो पी में क्या है, ट्रू है, उसका नॉट हो गया, तो फॉल्स हो गया। इधर आ क्या आ गया, फॉल्स। और क्यू में क्या है, ट्रू है, इधर आ गया फॉल्स, और इधर आ गया ट्रू। और एंड से जुड़ेंगे, और फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स जो है। इस तरह से इसको आप ले सेकेंड वाले को, तो पी में क्या है, इसके अंदर ट्रू है, नॉट लगाया है आपने, उल्टा हो गया, फॉल्स हो गया। और क्यू में क्या है, फॉल्स है, क्यू में क्या है, फॉल्स है ना, यहाँ दूसरे में फॉल्स, इधर भी फॉल्स और इधर भी फॉल्स, एंड के साथ फॉल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इसको हटा के false। ठीक। फिर आते हैं थर्ड पे, यहाँ पे ट्रू है, इसका उल्टा हो जाएगा पी। ठीक। यहाँ पे देखो फॉल्स है, तो इसका पी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब ट्रू, तो ट्रू हो गया। और क्यू में क्या ऑलरेडी है, ट्रू, और ट्रू और ट्रू का रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। ठीक। इस तरह से अब पी का यहाँ की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले का फॉल्स है,
नॉट लगाया तो ट्रू हो गया, ट्रू। और क्यू में ऑलरेडी फॉल्स है, ठीक। तो ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में लगा दोगे तब, दोनों भी तो लगा सकते हैं, इधर भी लगा दिया, तो ये जो भी होगा उसका नॉट, ये जो होगा उसका नॉट, और एंड जोड़ लो। दोनों ट्रू अगर आते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये काम आप इसके साथ भी कर सकते हो, और के साथ भी कर सकते हो, और इंडिविजुअल भी कर सकते हो, जो आप भी आप बताएं, है ना, उस हिसाब से ये काम करे। ठीक, तो ये हमने देख लिया, ठीक, आर वाला। अब यहाँ पे क्या कर दो, नॉट वाला कर लेते हैं एक, एंड या आर नॉट वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ, देखो एंड कर दिया, और दोनों को पहले क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ। तो ट्रू का मतलब ये हो गया, ठीक, और ये हो गया। तो जो रिजल्ट इसमें तीनों में रिजल्ट क्या आएगा, एंड के केस में क्या रिजल्ट आएगा, दोनों ट्रू है, ट्रू ही आएंगे, ठीक। अब मैं इसको साथ क्या कर देता हूँ, नॉट, नॉट कर दूंगा दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा, ट्रू अभी भी आ रहा है आपके केस में, है ना, यहाँ पे भी आप क्या लगो, नॉट कर दो, ठीक। ये लॉजिक बदल दो, इसको दोनों को ट्रू करो और उस पर नॉट लगाओ, तो दोनों को ट्रू किया और नॉट कर दिया, नॉट। यही तरह से ये, इसको भी ट्रू करो, ट्रू कर दिया, इसको भी ट्रू करते हैं, ये भी ट्रू कर दिया, और दोनों के केस में नॉट, दोनों के केस में नॉट, जो भी रिजल्ट होगा उसका नॉट आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, होगा ना। नॉट लगाए तो इसका क्या आना चाहिए, आर प्रिंट करो तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। यहाँ पे भी आप ट्रू है, ट्रू है, एंड नहीं, एंड के और के पहले एंड के साथ देखते हैं, एंड लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ट्रू है और नॉट, फॉल्स। यहाँ पे ये भी ट्रू और ये भी ट्रू और नॉट है तो फॉल्स। तो इसका मतलब है तीनों प्रिंट आउट लगाने पे क्या आएगा, फॉल्स ही तो है। बना के देखते हैं, लॉजिक सही होगा तो ये चल जाएगा। आया, तीनों का आउटपुट आया फॉल्स। अब इंडिविजुअल लगा के देख लो, या और के साथ लगा के देख लो, या एक के साथ लगा के देख लो, है ना, एक के साथ लगा के देख लेते हैं, ठीक। तो अब सेम रखते हैं एंड में, इसको लगा देता हूँ, ठीक, ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर दो। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर है, क्यों, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये ऑपरेटर, भाई इसके साथ काम करूं या इसके साथ काम, है ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, कर को ले रहा है, ब्रैकेट छूटा है क्या कुछ, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे अगर आप पाओगे तो ये नहीं कर पा रहा, देखो, है ना, इक्वेशन में नहीं कर पा रहा, सिंटेक्स हमारा सही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लॉट लगाया हुआ, तो ये क्या है, ये यहाँ पे दे रहा है कि ऑपरेटर इज अनडिफाइंड बाय द आर्गुमेंट टाइप एफ, यानी इसको कोई आर्गुमेंट चाहिए जो कि नहीं डिफाइन कर पा रहा। आप क्या करो, इसके साथ लगाना है, ठीक। अभी ये पूरा मान के चल रहा है कि इसके साथ लगाना है, तो इसके लिए सिंटेक्स अलाउड नहीं है, ठीक। आप क्या करो, सिर्फ इसके साथ लगाना है तो इसके साथ ब्रैकेट, ठीक है। अब एक
इसको किया, अब इसके साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ट्रू कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो ये कंफ्यूजन सा पैदा कर रहा है, क्योंकि ये इसके साथ हो गया, आधी चीजें इसके साथ हो गया, आधी चीजें इसके साथ हो गया, ये नहीं करेगा। ठीक है, अब आप इसके साथ लगाना चाहते हो तो आप ऐसे। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसका। ठीक, इधर से यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, एक ही है तो दोनों एक ही है ना, इसका ट्रू और फॉल्स ये देगा ना, और देने के बाद जो आउटपुट देगा उस पे नॉट लगेगा। आपने क्या लगाया, 10 के ऊपर लगाया, ये कंबाइंड नहीं है तो कंबाइंड आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब एक बार सेव करते हैं। ठीक, हो गया। अब ये काम करेगा तो जो भी आ रहा होगा यहाँ, जो भी आ रहा होगा उसका उल्टा और साथ में एंड, उसका उल्टा ये ट्रू है तो ट्रू का उल्टा क्या हो गया, यहाँ रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। और इधर का रिजल्ट क्या है, ट्रू। फॉल्स और ट्रू एंड के साथ क्या होगा, फॉल्स ही होगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये ट्रू है, ठीक, नॉट, उल्टा फॉल्स हो गया, और इधर है ट्रू और एंड के साथ ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स। यहाँ पे भी यही है। ठीक है, पी में क्या है, ट्रू है तो ट्रू, और नॉट तो फॉल्स हो गया, और इसका रिजल्ट है ट्रू, ये फॉल्स और ट्रू तो फॉल्स, तो तीनों का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही है। इसमें याद कुछ नहीं कर सकता, हमको भी याद नहीं है, हमको सिर्फ कुछ चार्ट याद है, चार्ट याद है, उसी याद से हम कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप याद करने बैठोगे तो याद नहीं होगा, बस आपको चार्ट याद होना चाहिए कि एंड के केस में क्या काम करता है, एंड के केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक, नॉट लगा होगा तो उल्टा हो जाएगा, और लिखने का सिंटेक्स आपको सीखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि कैसे लिखेंगे, कब ब्रैकेट लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, है ना, फाइनल आउटपुट ये करके ही आएगा। इस तरह से आप ऑपरेटर, आपने देख लिया कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसको यूज किया जाएगा, इसकी जरूरत क्या है इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की, 1 घंटा खराब करने की। ये आगे आपके जो कोडिंग करोगे वहां पर हर जगह बहुत जगह यूज होगा। जब बेसिक हम खत्म करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये पता आपको, ये कैसे कैलकुलेट करता है, नॉट का क्या मतलब है, ये क्या क्या मतलब है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। इसमें दोनों ऑपरेटर हैं, देखो ये ऑपरेटर कौन सा है, कल पढ़ाया था, रिलेशनल है, आपस में रिलेशन बना रहा है, और इनके इस रिलेशन ऑपरेटर के बाद ये काम कर रहा है, यानी पहले कौन कर रहा है, ये। पहले हमेशा किसी इक्वेशन में अगर दो ऑपरेटर हों, रिलेशनल भी हो लॉजिकल हो, तो पहले क्या काम करेगा, रिलेशनल काम करेगा, उस रिलेशन का आउटपुट आने के बाद प्रियॉरिटी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रियॉरिटी है, मैथमेटिक्स जैसे बॉर्डर मास रूल है मैथमेटिक्स का, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है बेसिक लेवल, है ना। ये आपका हो गया क्या, ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ठीक, और अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये आप हर जगह इसको यूज करेंगे आगे चल के। अब इसी के बेस पे कुछ प्रोग्राम हमारा होगा, जिसके लिए हम ये सब पढ़ क्यों रहे थे, हमें सीखना है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, अब कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब अभी तक आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो मेन से वो शुरू हो रहा है, मेन के नीचे पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, ऐसे वो वन बाय वन टास्क को परफॉर्म कर रहा है, लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको दे रहा है। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी ऐसा कि हमें पूरे जो लाइन आप लिखे हर लाइन का आउटपुट नहीं आए, बीच में हमें क्या होगा, कुछ कंडीशन लगाने होंगे। ठीक है, कि भाई ये काम हो तो ही आउटपुट आए, ये काम हो तो ही आउटपुट आए, उसके लिए इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें कुछ चीजें होती हैं जो आगे बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, फॉर, सॉरी,
इफ होता है आपका। दूसरा इफ एल्स होता है। तीसरा इफ एल्स इफ होता है। और चौथा नेस्टेड होता है। एंड नेस्टेड इफ, ठीक, या नेस्टेड इफ एल्स, ठीक। और एक और होता है, ये इसको लिख लो एल्स, इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे के क्लास में जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा है वो सब इसके अंदर यूज होगा चारों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब कल तो छुट्टी होगी शायद। अब नेक्स्ट क्लास आप कब की होगी? मंडे की। संडे वर्किंग प्रोफेशनल्स का बैच है। नेक्स्ट क्लास विल बी मंडे टू थर्सडे क्लास होगी आपकी। फ्राइडे ऑफ होता है ट्रेनर का। और सैटरडे संडे में वर्किंग का। यही सेम सेम चीज है। वीकेंड में पढ़ रहे होंगे जो लोग, 2 दिन पढ़ते हैं, उनका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2 घंटे का हो जाता है। आपका 1-1 घंटे का, वहाँ 2 घंटे। वही चीज वहां भी है, वही चीज यहाँ, वहाँ 2 दिन होता है या 4 दिन। ठीक है, इस तरह से चलेगा। रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा अभी, और देर में नोट्स आपको दे दूंगा।